afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. सर इनपुट टैग को यूज करने से पहले सर टीडी यूज करना कंपलसरी है सर? नहीं, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं यूज करोगे तो तुम्हारा फॉर्म एलिमेंट कैसे अरेंज करोगे? सर तो जैसे सर यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर है, तो सिलेक्ट जेंडर को तो सर हम टीडी में रखे ही थे, तो इनपुट टैग से पहले सर टीडी को यूज करने का क्या नीड पड़ा सर? हर इनपुट जहां इनपुट टैग यूज किए सर, उससे पहले हम लोग टीडी यूज कर रहे हैं। अरे तो हर रो में दो कॉलम बनाया गया है, तो हर रो में 2 कॉलम बनाया गया है, एक में रखा गया है कैप्शन, एक में रखा गया है ये यूजर नेम है। तो फिर इसको दूसरे टीडी में रखोगे ना, टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे कॉलम में नहीं रखोगे तो सही से अरेंज थोड़ी हो पाएगा। ओके सर। कहाँ तक बताए थे? कौन सा फाइल पे काम कर रहे थे हम लोग? यही वाला सर जो खुला हुआ है। तो हम लोग देख रहे थे इनपुट टैग से डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे मैं और कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। tr td और यहाँ पे मैंने यूज किया ईमेल, टीडी को क्लोज कर दो, टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। टाइप में इस बार ईमेल लिखते हैं, ईमेल बॉक्स बनेगा। और ईमेल बॉक्स का खासियत क्या है कि ईमेल आईडी जो भी इंटर लोगे वो सही फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। वैसे टेक्स्ट बॉक्स में तो कुछ भी इंटर कर लेते हो, लेकिन ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स जो बनेगा उसमें ईमेल आईडी सही फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर @ यूज नहीं करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप देखिएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो टीडी से क्या कर दोगे, क्लोज, tr ये दे दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, Ctrl+C, URL होता है, URL बॉक्स। अगर URL बॉक्स बनाना चाहते हो तो जो भी वेब पेज का URL दोगे सही फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, अगर गलत URL दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। टाइप में क्या लिखना पड़ता है, URL। अगर तुम सर्चिंग बॉक्स बनाना चाहते हो तो सर्च बॉक्स भी बना सकते हो, जैसे कोई चीज, जैसे गूगल का सर्च बटन, सर्च यहाँ पर लिख दो
सर्च, ठीक है। इसके बाद तुम कंट्रोल भी, टाइम तुम इंटर करना चाहते हो, ठीक है, तो टाइम भी दे सकते हो। इनपुट टाइप में क्या है, टाइम, टाइम फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे डेट होता था, मैंने डेट बताया था, उसी तरह से टाइम होगा। आगे बढ़ो। टाइम के बाद एक नंबर भी होता है। नंबर कहने का मतलब योर फेवरेट नंबर। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर दोगे। इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही एक्सेप्ट होगा। वीक भी होता है, वीक। टाइप में वीक दे दो। 4 तरह का बटन होता है, 4 तरह का बटन होता है, 4 तरह का तुम बटन यूज कर सकते हो। सबसे पहले नॉर्मल बटन देखो, टीआर, जो क्लाइंट साइड ऑपरेशन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, टीडी, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। पहले मैं सबमिट बटन दे देता हूं, सबमिट बटन। वैल्यू में जो नाम दोगे वो चीज होगा। नाम तुम देना चाहते हो क्या, जैसे नाम देना चाहते हो सबमिट, तो सबमिट होगा। अगर रजिस्टर, रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर, जो नाम देना है सबमिट बटन का, रजिस्टर। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने यूज किया इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू नॉर्मल बटन। क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नॉर्मल बटन यूज करते हैं। वैल्यू इक्वल टू एग्जिट, एग्जिट बटन। मान लो कि एग्जिट बटन पे क्लिक करें तो फॉर्म हमारा वेब ब्राउजर क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट में आगे मैं बताऊंगा। ऑन क्लिक इक्वल टू जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड मेथड है विंडो डॉट क्लोज, जिससे वेब ब्राउजर तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। फिर थर्ड बटन रीसेट बटन होता है। इनपुट सारे फॉर्म एलिमेंट के वैल्यू को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। जो भी फॉर्म एलिमेंट में वैल्यू इंटर किए रहोगे, अब दूसरा वैल्यू इनपुट लेना है तो रीसेट कर दो, सारा ब्लैंक हो जाएगा। रीसेट, जो तुम नाम देना चाहते हो, अगर नाम देना चाहते हो क्लियर तो क्लियर, अगर रीसेट देना चाहते हो तो रीसेट लिख दोगे। राइट, क्लियर। और एक और बटन होता है चौथा, सबमिट नेचर का ही बटन होता है लेकिन इमेज फॉर्मेट में होता है। इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज, इमेज, इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज,
और यहाँ पे उस इमेज का कैप्शन, इमेज वहां सेट करना होगा, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स। यहाँ पे इमेज का नाम दे दो। मान लो कि तुम्हारे फोल्डर में एक बलेनो कार था ना, इमेज बलेनो 1.jpg तुम्हारे फोल्डर में ये था, ठीक है। अब इस टीडी को मैंने क्लोज कर दिया। यही 4 बटन होता है, याद रखना। और ये तुम्हारा टीआर हो गया। कंट्रोल एस, रन कराओ। आप अपने फोल्डर में चलिए, BCA, BACIT, BCA, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म था जी? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरे बॉक्स नहीं बनता है सर, जैसे नेम के आगे से बॉक्स लिखा है, जैसे बॉक्स में नाम लिखना है सर। नेम के आगे? सर बॉक्स बना हुआ है ना सर, नेम हाँ लिखने के लिए। सर हाँ। बॉक्स नहीं मेरे में बनता है। स्क्रिप्ट पीछे लिखा है ओवर। बॉक्स वर्षा सिन्हा, म्यूट करो। तुमको ध्यान नहीं है कि तुम क्लास कर रही हो? हाँ बोलो, फिर से बोलो जी, क्या कह रहा था? हेलो सर, बोल रहे थे सर जैसे नेम के आगे में सर बॉक्स जहाँ दिया है सर, बॉक्स में जैसे नाम लिख सकते हैं हम्म। सर। बॉक्स सर मेरे में नहीं बनता है सर, सब कुछ हो जाता है, बॉक्स ही नहीं बनता। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनेगा। कहीं देखो, सोर्स कोड से मिलाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम किया होगा। चेक सोर्स, किए सर, चूज फाइल आ जाता है, कलर सब चेंज हो जाता है सर, मेल फीमेल सब हो जाता है, बस सर बॉक्स ही नहीं बन पाता है सर, हम देखिए सर। नहीं नहीं, कहीं गलती करता होगा। लैपटॉप पे सर हो? ऐसा ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं ना है सर जो कि बॉक्स बनाने के लिए ही आता होगा? नहीं नहीं, बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। सर वही सर, उसी में से बॉक्स बन जाता होगा तब तो। हाँ, उसी से बॉक्स बनता है, टेक्स्ट बॉक्स। ओ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आज ट्राई फिर से करेंगे सर। अब यहाँ पर देखो, ये आपका रजिस्टर बटन है, एग्जिट बटन है, एक क्लियर बटन है, और ये इमेज बटन है। इमेज बटन पे कार इमेज है। अब तुम चाहते हो कि इसका हाइट विड्थ कम हो, तो इसके हाइट विड्थ को कम कर सकते हो। यहीं पे क्या दे दोगे? विथ इक्वल टू मान लो कि मैंने दे दिया कितना, 75। हाइट हाइट इक्वल टू मैंने दे दिया 50। कंट्रोल एस, रन कराओ। तो देखो, यही तुम्हारा इमेज बटन है। 4 बटन है। और अभी मैंने क्या आपको बताया उस चीज को देखो। यहाँ से कलर तक तो प्रीवियस क्लास में हुआ था, कलर तक ईमेल। अब तुम यहाँ पे ईमेल इंटर करो। ईमेल जब तुम इंटर करोगे तो मैंने मान लो कि इमेज नीरज सिंह, यूजर केवल लिख दिया नीरज सिंह। और अगर नीरज सिंह लिख दिए और इसमें रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर बटन पे काम क्या है? सबमिट करना, क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होना। तो देखो, रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या बताएगा? देखो क्या बताया, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, बता रहा है यहाँ पे। यस सर। आप यस सर, बता रहा रजिस्टर बटन पे क्लिक करते रहिए, आगे नहीं बढ़ने देगा।
सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दिया @simage.in, अब ये सही है, रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, डेटा देखो सर्वर रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल कॉल हो गया, रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल आपका कॉल हो गया। बैक जाओ, यही है तुम्हारा ईमेल। अगर नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बनाता तो ऐसा नहीं होता। यूआरएल इंटर करो, मान लो कि ठीक है मुझे यूआरएल इंटर करना है गूगल का, www.google.com, google.com, www.google.com। अब अगर हम यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, देखो प्लीज इंटर ए यूआरएल। यूआरएल का क्या होता है? HTTPS। हाँ, http:// अब एक्सेप्ट करेगा, देख लो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये तुम्हारा सर्च बटन है। क्लोज बटन आएगा जैसे ही टाइप करोगे, देखो आ गया क्लोज बटन। अगर कोई चीज तुम अपने वेबसाइट में सर्च करना चाहते हो, कोई चीज सर्च करना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि सर्च करना चाहते हैं हम सीमेज, तो अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये चीज तो तुम्हारा पीएचपी में होगा सर्चिंग करने के लिए। लेकिन देखो ये क्लोज बटन देख रहे हो ना, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में क्लोज बटन आता है, नहीं आता है? नहीं आता है सर। ठीक है, तो यही क्लोज बटन है। इस पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा क्या है? टाइम। टाइम तुम यहाँ इंटर कर सकते हो, ठीक है, जो भी हो इससे। टाइम मान लो कि टाइम अभी करंट टाइम ये है, ठीक है, जो ये शो कर रहा है। अगर ये लिख देंगे ब्लू कलर वाला करंट टाइम है, ये दे दिए तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये टाइम सेट करना है तो ये टाइम, ये टाइम, ये यहाँ पे जो भी देना है तुमको पीएम, ये टाइम हो गया। ठीक है, योर फेवरेट नंबर, ये देखो इसमें नंबर केवल होगा, इसमें नंबर जनरेट होता है। जो भी नंबर, इस पे क्लिक करोगे तो नंबर होगा। देखो ये नंबर वाला बॉक्स है, या तुम लिख भी सकते हो, लिख भी सकते हो इसमें जो भी नंबर है। लेकिन अल्फाबेट इंटर नहीं होगा। देखो अल्फाबेट हम टाइप कर रहे हैं, टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, वीक, अभी करंट देखो ये 20 है। 20 कहने का मतलब क्या? इस मंथ इस का, ईयर का सर। इस ईयर का 20 है वीक ना। एक ईयर में कितना वीक रहता है? कितना नंबर ऑफ 52 वीक सर। होता है? कितना? 52। 52। तो उसी तरह से है। ठीक है, अभी 20 है और यहाँ पर जो भी हो इस फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लिया, वीक है। और अभी देखो अभी क्या है, क्लियर बटन पे क्लिक क्लिक करोगे ना, क्लियर, तो सारा क्लियर कर देगा। देखो सारा क्लियर हो जाएगा, हो गया सारा क्लियर। एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, वेब ब्राउजर क्या हो गया? नोट वर्क। एग्जिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउजर क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन क्लोज नहीं हो रहा है। व्हाई? देखो सोर्स कोड में, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू इक्वल टू एग्जिट ऑन क्लिक इक्वल टू विंडो डॉट क्लोज। सही तो लिखा हुआ है, विंडो डॉट क्लोज। काम तो करता है। एक बार दूसरे ब्राउजर में मैं चेक करता हूँ। राइट क्लिक करो, ओपन विथ फायरफॉक्स। क्रोम में भी काम करता है।
ठीक है, अब नोट नाउ, क्लियर, नहीं एग्जिट ना, एग्जिट, देखो एग्जिट हो गया ना एग्जिट, यस सर, हो गया। इसमें भी Yes. एग्जिट होना चाहिए। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, एग्जिट, इसमें क्यों नहीं हो रहा है एग्जिट? फिर से एक बार देखते हैं, एग्जिट, ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग सोर्स कोड पे आते हैं, क्या था इसमें ना, नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड। अब देखो, अब यहाँ पे, अब हम चाहते हैं कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करें या सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में सिलेक्ट करें, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखो यहाँ वीक के बाद मैं बनाता हूँ, हम चाहते हैं यहाँ पर योर select select a City. state name, select a state name, tr, td, select a state name a state name, td को मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैंने td यूज किया, और फिर मैं यहाँ पर यूज किया इनपुट, नोट इनपुट। कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट टैग यूज करते हैं। पीडीएफ में देखना ये चीज लिखा हुआ होगा, पीडीएफ मैंने एचटीएमएल का पूरा कंप्लीट भेज दिया है आपको। सेलेक्ट, सेलेक्ट, और सेलेक्ट टैग के अंदर एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन टैग यूज करते हैं। ऑप्शन, इसमें मैंने दे दिया बिहार, ऑप्शन टैग को क्या कर दिया, क्लोज। ऑप्शन टैग सिलेक्ट टैग के अंदर डिफाइन होता है, उस ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शन होगा, अब यहाँ पे आ गए, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ठीक है, अब लास्ट में तुम सिलेक्ट को क्लोज कर दोगे, सिलेक्ट को आप क्लोज कर देंगे। चलिए ये भी हो गया, टी को भी क्लोज करना पड़ेगा सर। और टीडी को क्लोज कर दो, टीआर को क्लोज कर दो, ठीक है, कंट्रोल एस। अब आप रन करा के देखिए, कौन सा फाइल था,
रजिस्ट्रेशन। ये देखो सेलेक्ट स्टेट नेम, इस पे क्लिक करोगे और एक कॉम्बो बॉक्स खुला तुम्हारा, बिहार, झारखंड, गुजरात, जो भी तुमको सिलेक्ट करना है। अगर मैंने झारखंड सिलेक्ट किया तो झारखंड आया, बिहार को सिलेक्ट किया तो बिहार आया, गुजरात सिलेक्ट किया तो गुजरात आया। लेकिन मल्टीपल सिलेक्शन को अगर तुम प्रोवाइड करना चाहते हो तो मल्टीपल सिलेक्शन भी है। जैसे मान लो कि योर फेवरेट कार कौन कौन, या योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको कॉपी कर रहा हूँ इस चीज को। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, योर फेवरेट प्लेयर, सचिन। मान लो कि ये है मल्टीपल सिलेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, जानते हो सिलेक्ट में क्या लिख दोगे, मल्टीपल लिख दोगे। सिलेक्ट में मल्टीपल लिख दोगे, सिलेक्ट में क्या लिख देंगे, मल्टीपल। मल्टीपल। कंट्रोल एस, रन कराओ। देखो ये मल्टीपल सिलेक्शन है, इसमें स्क्रॉल बार आ जाएगा जैसे सचिन, और मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करना है तो कंट्रोल प्रेस करके द्रविड़, धोनी, तीनों को मैंने सिलेक्ट किया है। देखो गांगुली को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो फिर गांगुली सिलेक्ट करो। देख रहे हो, ये है मल्टीपल सिलेक्शन। अब यूजर यस क्या क्या सिलेक्ट किया है वो वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो तो वो चीज तो तुम जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में करोगे, यहाँ तो केवल इंटरफेस डिजाइन हो रहा है, राइट। यस सर। अब चलो, अब अगर तुमको एड्रेस, अब तुमको क्या करना है, एड्रेस, तो एड्रेस के लिए तो मोर देन वन लाइन में टेक्स्ट, मोर देन वन लाइन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी इस टेक्स्ट बॉक्स में तो एक लाइन में तुम इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, मल्टी लाइन में इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हो। तो मोर देन वन लाइन में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो देखो मैं टेक्स्ट एरिया यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। टेक्स्ट एरिया, तो कैसे टेक्स्ट एरिया बनाएंगे वो देखिए। टेक्स्ट एरिया टैग यूज करो, टीआर, टीडी, और यहाँ पर लिख लो एड्रेस, टीडी को क्लोज कर दीजिए।
यहाँ पे TD, राइट। आगे बढ़ो। टेक्स्ट एरिया लिखो, टेक्स्ट एरिया। इसका दो एट्रीब्यूट्स होता है, रो और कॉल्स। रोज इक्वल टू जो जितना देना है 15, कॉल्स इक्वल टू 10। रो और कॉलम में जो भी साइज दोगे उसके अनुसार टेक्स्ट एरिया का साइज होगा, हॉरिजेंटली वर्टिकली। ठीक है, कॉलम्स में वर्टिकली होगा, रोज में हॉरिजेंटली होगा। आप हॉरिजेंटली ज्यादा चाहते हो कि वर्टिकली ज्यादा चाहते हो? टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दो। टेक्स्ट एरिया को मैंने क्लोज कर दिया। TD को क्लोज करो, TD को क्लोज कर दिया। TR को क्लोज कर दो, TR को क्लोज कर दिया, राइट। आगे बढ़ो, कंट्रोल S, देखो रन करा के। रिफ्रेश, ये रहा एड्रेस। अब तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारा थोड़ा सा एरिया बड़ा है, ये बड़ा होना चाहिए था वर्टिकली। तो कॉल्स को बढ़ाएंगे ना, कॉल्स को बढ़ा दो, इसको कम कर दो, इसको 10 कर दिया, इसको कॉलम्स को क्या कर दिया 20 कर दो। अब देखो तो ये उल्टा कर दिए क्या, चेक करो। नहीं, ठीक है। अब इसमें तुम मल्टी लाइन में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो और ऑटोमेटिकली तुम्हारा न्यू लाइन भी आ जाएगा, ये स्क्रॉल बार भी आ जाएगा। देखो आ गया स्क्रॉल बार। मोर देन वन लाइन में तुम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। क्लियर? यस सर। यस सर। ये था टेक्स्ट। सर इसको स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ऑटोमेटिक जैसे ही तुम्हारा इस एरिया को टेक्स्ट टेक्स्ट से ज्यादा, मतलब टेक्स्ट एरिया से ज्यादा टेक्स्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा तुम्हारा क्या, स्क्रॉल बार ना। देखो नीचे भी है ना, इंटर न्यू लाइन दिए हैं। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में यस मल्टी लाइन में इंफॉर्मेशन लिखोगे और इस टेक्स्ट एरिया का जितना स्पेस है उससे ज्यादा अगर टेक्स्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाएगा, राइट। अब चलो, कभी ऐसा देखे हो, कहीं आप देखे होंगे एनोटेशन, अगर मैंने यहां पर लिया एनोटेशन, इस तरह से एनोटेशन बना हुआ रहता है जिसको फ्रेम में यहाँ पे ऐसे फ्रेम दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर लिखा हुआ रहता है जेंडर। जेंडर, और यहीं पे तुम्हारा ऐसे रहेगा, एक मेल यहाँ पे ऐसे रहेगा, मेल, और यहाँ पे फीमेल। क्या ऐसा कभी देखे हो, ऐसा फ्रेम सेट में? यस सर, देखें। आप देखे होंगे कहीं, रहता है ना। यस सर। ठीक है, ये फ्रेम सेट। तो ये चीज बनाने के लिए जानते हो, ये चीज बनाने के लिए हम लोग फील्ड सेट टैग यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग फील्ड सेट टैग यूज करते हैं। फील्ड सेट कहने का मतलब कि उस फील्ड में वो कितना, जितना मोर देन वन एलिमेंट्स को यूज करना चाहते हो कर सकते हो, फील्ड सेट। और ये जो
ये कैप्शन जो देख रहे हो जेंडर, इसको डिफाइन करने के लिए लीजेंड टैग यूज करते हैं। लीजेंड टैग देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, कोडिंग में चलो कैसे ये बनेगा। देखो जेंडर यहाँ पर जो चीज है, जेंडर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मेल और फीमेल यहाँ पर ऑलरेडी है। देखो मैं इसको बना रहा हूँ, या अलग ही बना देते हैं। एक ले लेते हैं स्टेटस, ठीक है, मैरिड और अनमैरिड। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे सोर्स कोड पे, लिखो TR TD, और मैंने यहाँ पर यूज किया फील्ड सेट। फील्ड सेट, और फील्ड सेट के अंदर ही तुमको लीजेंड टैग यूज करना होगा, लीजेंड टैग। और लीजेंड में ही मैंने कैप्शन दे दिया जेंडर, नहीं स्टेटस। लीजेंड टैग को मैंने क्लोज कर दिया, लीजेंड टैग को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटस, अब मैं यहाँ पे जो जो रेडियो बटन रखना है वो रेडियो बटन मैं रख लेता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और यहाँ पर दे दो नेम इक्वल टू स्टेटस, st दे दिया ऐसे ही। और यहाँ पर मैंने लिख दिया मैरिड। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, राइट। अब मैं यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया, नहीं पहले फील्ड सेट को क्लोज कर दिया, फील्ड सेट क्लोज हो गया। उसके बाद क्लोज कर दिया मैंने TD को, इसके बाद मैंने TR को क्लोज कर दिया, TR को क्लोज कर दिया, राइट। कंट्रोल यस S। सर। अब आप रन करा के देखिए, अब आप रन करा के देखिए, कंट्रोल S, ये देखिए आ गया, आ गया ना यहाँ पे स्टेटस मैरिड अनमैरिड। अनमैरिड मैरिड है ना, यस सर। ठीक है। तो इस तरह का अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये हो गया, राइट। यस सर। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक चीज, ऑप्शन को अगर डिफाइन करना चाहते हो, रेडियो बटन को तुम डिफाइन करना चाहते हो, रेडियो बटन में जो, नहीं कॉम्बो बॉक्स में ही, कॉम्बो बॉक्स में अगर ऑप्शन को डिफाइन करना चाहते हो, जैसे अगर यहाँ कोर्स नेम रहता, तो ये सब जो ऑप्शन बटन जो तुम देख रहे हो, इसको भी तुम कैटेगराइज कर सकते हो। कैटेगराइज करने के लिए जैसे मान लो कि आईटी का कोर्स अलग होगा, मैनेजमेंट का कोर्स अलग होगा, तो इस इसको तुम डिवाइड कैसे करोगे? ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं, उस आइटम्स को अगर कैटेगराइज करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए जानते हो ऑप्ट ग्रुप यूज करते हैं, ऑप्ट ग्रुप। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑप्ट ग्रुप,
तो चलते हैं हम लोग सोर्स कोड पे, और एक मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल V, और यहाँ पे सिलेक्ट योर कोर्स, सिलेक्ट योर कोर्स। सिलेक्ट योर कोर्स में कोर्स दे दीजिए। अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन को डिवाइड करने के लिए, तुम सबसे पहले ऑप्शन को कैटेगराइज करने के लिए यहाँ ऑप्ट ग्रुप दो, ऑप्ट ग्रुप, ऑप्ट ग्रुप, और इसका ऑप्ट ग्रुप का लेवल डिफाइन करोगे। नाम क्या होगा, आईटी या मैनेजमेंट, तो मान लो कि आईटी कोर्स मैंने दे दिया, आईटी कोर्स। और आईटी कोर्स में तुम्हारा हो गया बीसीए, बीएससी आईटी, इसके बाद एमसीए, एमसीए, एमसीए के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसको अब बीटेक दे देते हैं, बीटेक। अब इस ऑप्ट ग्रुप को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। एक कैटेगराइज कर लिया, आईटी में इतना कोर्स है, तो ऑप्ट ग्रुप को क्लोज कर दो। ऑप्ट ग्रुप तुम्हारा क्लोज हो गया, राइट। अब इसी तरह से दूसरा ऑप्ट ग्रुप बनाओ, ऑप्शन का दूसरा ग्रुप बना दो, ओपीटी ग्रुप। ऑप्ट ग्रुप कहने का मतलब क्या, ऑप्शन का ग्रुप बना दिए। ओपीटी जो बोल्ड फेस में नजर आएगा, ऑप्ट ग्रुप, इसका भी लेवल डिफाइन कर दो, इसका भी मैंने लेवल डिफाइन कर दिया। लेवल में नाम दे दिया मैनेजमेंट ना, MGMT, मैनेजमेंट। इसका नाम दे दो यहाँ पर BBA, MBA। कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, BBA, BBM, जो भी हो, MBA, राइट। और ऑप्ट ग्रुप को क्लोज कर दिया। ऑप्ट ग्रुप को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब रन करा के देखो, कंट्रोल S, रिफ्रेश, ये देखो सिलेक्ट योर कोर्स, देखो तो आ गया। आईटी के अंदर क्या है, आईटी के अंदर बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, बीबीए, बीबीएम, एमबीए। और जो लेवल नेम डिफाइन होता है ऑप्शन ग्रुप, ये थोड़ा सा बोल्ड फेस में होता है, बोल्ड फेस में है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ तक फॉर्म एलिमेंट हो गया। सर एक एट्रीब्यूट रिक्वायर, क्या? हेलो सर। हाँ, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एक बच गया। अभी तुम
तुम ही बताओगे कि क्या बचा हुआ है। हेलो सर। नहीं, पहले वो कौन बोला कि एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बच चुका है? एक ही रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ही बचा है। अभी वो एक कहाँ बताए हैं रिक्वायर्ड हेलो सर। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की तरह 10-12 एट्रीब्यूट है जो बताएंगे। हाँ बोलो विकास कुमार। सर बोल रहा हूँ कि सर आईटी में जैसे क्लिक किए ना तो सर कॉम्बो बॉक्स खुला चाहिए, उसमें बीसीए बीएससी आईटी ऐसे नहीं हो सकता सर? जैसे आईटी पर क्लिक किए ना सर हाँ कोर्स में, हाँ तो सर बीसीए बीएससी आईटी ऐसे खुलना चाहिए था सर, वैसे जैसे आईटी पे क्लिक करोगे नहीं तब नहीं खुलना नहीं चाहिए था। नहीं 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 नहीं, वो इससे नहीं होगा वो चीज। वो इससे नहीं ना होगा। नहीं, ठीक है। वो चीज अलग से हो सकता है कि तुम अलग से तुम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हो कि अगर आईटी को क्लिक करेंगे तो आईटी से रिलेटेड कोर्स दूसरे ड्रॉप डाउन में खुल सकता है। एक में कोर्स कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही कोर्स कैटेगरी सिलेक्ट करोगे आईटी, तो दूसरे कॉम्बो बॉक्स में केवल आईटी से रिलेटेड कोर्स शो करेगा। अगर कैटेगरी लिस्ट से तुम सिलेक्ट करोगे मैनेजमेंट, तो केवल दूसरे कॉम्बो बॉक्स में मैनेजमेंट का कोर्स आएगा, राइट? लेकिन एक ही कॉम्बो बॉक्स में नहीं होगा वैसे ना। सर तो देखे हैं सर, एक ही कॉम्बो बॉक्स में होता है सर। दिखाना अगर होगा तो दिखाना। ठीक। अगर कहीं होगा भी तो बूट स्ट्रैप के थ्रू होगा, बना बनाया हुआ, लेकिन डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है। चलिए अब इसका तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, आउटपुट विंडो का भी स्क्रीनशॉट लो। इसको पहले हटा देते हैं, ये क्या बोलते हैं, एनोटेशन को, एनोटेशन एनोटेशन क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रॉल करें। यस सर। ये ले, सर यहाँ इमेज बटन का क्या रोल है सर? जो कार इमेज इमेज बटन भी सर्वर की तरह काम करता है। क्लिक करो, फाइल कॉल किया registration.php। अब यहाँ पे ये चीज क्या था, सोर्स कोड। सोर्स कोड शुरू से लेना है कि जहां से आज पढ़ाए हैं? आज आज कहाँ कलर से के पास पढ़ाए, से था, कहाँ से ईमेल से पढ़ाए सर। थे? ईमेल से सर, ईमेल से। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल करें। यस सर। हाँ, कहाँ तक हुआ था जी, कहाँ लाइन तक देखे नहीं? ठीक है ना? यस सर 64 तक था पहले वाले में। ठीक है, सर एक बार ऊपर वाला भी दिखा दीजिए ना। सबसे ऊपर। हाँ सर। हो गया? बोलो सर। शंकर। बोलो शंकर कुमार। तुम जो बोल रहे हो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। चलिए अब मैं अटेंडेंस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है?
सभी लोग अटेंडेंस बनाएंगे।